नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये 20 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, और इनसे संबंधित जो भी अलग क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। तो आपको 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताएंगे आप सभी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में 78%, यहाँ पर 78 पॉइंट कुछ परसेंट में नाइट्रोजन पाया जाता है, और 20% ये दोस्तों आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, और बचा 2% में आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक आपका दोस्तों 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई? तो कौन सा इसमें से आंदोलन है जिसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल के कोलकाता से हुई है। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। अब बताएंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और याद रखेंगे दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा राव फूले ने यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इन सभी को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताएंगे यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। असम का बताएंगे बिहू नृत्य। बिहू कहाँ का है? असम में मनाया जाता है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, नील नदी का पानी किसमें गिरता है? बताइए नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर में पानी गिरता है। इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। 26 जनवरी को कौन झंडा फहराते हैं? बताएंगे 26 जनवरी को झंडा कौन फहराते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री ये दोस्तों 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो इन दोनों प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर झंडा फहराया जाता है, और दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी द्वारा यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए बताएंगे रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। तो रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया ये दोस्तों कथक की प्रसिद्ध कलाकार हैं। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी? कथक की। तो ये दोस्तों हमारा शास्त्रीय नृत्य है। तो बताएंगे कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कथक। उत्तर प्रदेश दे या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? तो याद रखेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगर पूछे देखिए नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछे तो याद रखेंगे सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया ये क्या है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, असम का है सत्रिया। और पूछे दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है, यानी प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछे तो याद रखेंगे भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए किस राज्य की 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखेंगे केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो इन सभी को ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए। ये जो भी दोस्तों हम अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है? बताइए। देखिए बिहार की साक्षरता सबसे कम है। बिहार की साक्षरता सबसे कम है।
फर्स्ट नंबर पर बिहार, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर पर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे, हमसे पूछा है सबसे दर सबसे कम किसकी है, बिहार की। तो ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस यहाँ पर एक रॉन्ग है, इसमें बिहार हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो बिहार की साक्षरता क्या है, कम है, याद रखेंगे। अब देखिए हमसे पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल की साक्षरता सबसे अधिक है। और लिंगानुपात पूछे तो लिंगानुपात भी केरल की सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान में अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है, बताएंगे। जो भारत का संविधान है दोस्तों, उसमें अनुच्छेद जो 29 और 30 है, ये किससे संबंधित है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता, याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 का में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो याद रखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। और 29-30 हमसे पूछा है तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29-30 में है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और बाकी ये दोस्तों हमने किया, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में लगभग दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता, बताएंगे कौन सा राज्य है जहाँ पर दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता। तो याद रखेंगे दोस्तों, वो राज्य है केरल, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोस्तों केरल ये भूमध्य रेखा के पास का राज्य है, यानी ये भूमध्य रेखा से लगभग बहुत ही कम दूरी पर है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया, बताएंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था, तो 1665 ईस्वी में दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी। तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश था, बताएंगे दिल्ली पर पहला अफगान वंश कौन था। तो लोदी वंश दोस्तों दिल्ली का प्रथम अफगान वंश था, लोदी वंश, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी क्या था, अफगानी था, बहलोल लोदी। तो इसने दोस्तों यहाँ पर लोदी वंश की स्थापना की थी, बहलोल लोदी ने। बताएंगे सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खां, याद रखेंगे। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश की बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। लोदी वंश का अंतिम शासक, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जिसको दोस्तों यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह है दोस्तों 180 डिग्री प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो 180 डिग्री पे ये होती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये दोस्तों आपका जर्मनी से ली गई है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो संसद को जो संविधान संशोधन करने का अधिकार है वह किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है, तो बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368 डी के तहत, यानी 368 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार केंद्रीय बैंक है, तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है,
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। रिजर्व RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया, बताएंगे कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो मेगास्थनीज था दोस्तों, जिसने सबसे पहले यह भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, याद रखेंगे। मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए न्यूट्रॉन की खोज। तो जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की थी। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो याद रख लेंगे अनुच्छेद 32 को। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आपको यहाँ पर इस तरीके से अनुच्छेद दिया जाए तो अनुच्छेद 32 आपको लगाना है। लेकिन अगर इसमें प्रस्तावना दे दी जाए और सेम यही क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो अनुच्छेद 32 करेंगे। यानी अनुच्छेद ना दे कि इसे संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रस्तावना वहाँ पर लगाना है, क्योंकि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन जब अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 32 लगाना है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 ही आपको वहाँ पर लगाना है। अगला प्रश्न देखें, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, बताइए दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरके में बताएंगे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता, सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। आज के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।